अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बिग इंफॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत ही खूबसूरत पोस्टें नजर आती हैं जिनकी डिजाइनिंग बहुत खूबसूरत होती है। दोस्तों, यकीनन आप ये सोचते होंगे कि ये पोस्टें किसी बड़े माहिर डिजाइनर ने तैयार की हैं। उनका बैकग्राउंड, उनका कलर और उनका फॉन्ट दिलकश और जाज़िब नजर होता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब ऐसी ही खूबसूरत पोस्टें आप खुद अपने मोबाइल फोन में चंद मिनटों में, जी हाँ, चंद मिनटों में तैयार करके सबको हैरान कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह आपने एक फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना है जिसका नाम महर नस्तालिक है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि आपका फ़ॉन्ट भी अच्छा हो। ये ऐप आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे, इसका नाम पिक्सल लैब है। हम इसको ओपन करेंगे। जैसे मैंने इसको ओपन किया, आप देख सकते हैं सामने न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। दोस्तों, ये है बैकग्राउंड, इसका हम कलर चेंज करेंगे। आप सबसे नीचे देखें, आपको दो छोटे से डिब्बे बने हुए नज़र आ रहे हैं। आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन खुलेंगे। आपने कलर पे क्लिक करके इसका कलर चेंज कर देना है। मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से गुड के निशान से ओके कर देता हूँ। दोस्तों, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और अब हम अपनी पोस्ट से मुतल्लिका कोई भी तस्वीर ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए हमें अपने मोबाइल की गैलरी में जाना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप देखें कि लेफ़्ट साइड पे, मोबाइल के ऊपर वाली साइड पे प्लस का निशान बना हुआ है। आपने इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इस तरह इसको ओपन करेंगे आपके सामने ये इस तरह खुल जाएगा। आपने फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके अपनी मोबाइल की गैलरी में जाना है और वहाँ से कोई पिक्चर सेलेक्ट करनी है। जैसे अब हम इसको फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके अपने मोबाइल की गैलरी में जाएंगे। दोस्तों, हम अपने मोबाइल की गैलरी में आ चुके हैं और अब यहाँ से हम कोई तस्वीर सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं ये करता हूँ। जैसे ही आप तस्वीर सेलेक्ट करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि आप इसे क्रॉप करना चाहते हैं या नहीं, यानी इसका साइज़ कितना रखना चाहते हैं। आप चाहें तो इसका साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इतने ही साइज़ की ये तस्वीर चाहिए। अब यहाँ गुड के निशान से मैं ओके करता हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने ओके किया, ये हमारे बैकग्राउंड के सामने आ चुकी है। अब हम इसका साइज़ यहाँ से जितना भी रखना चाहते हैं इसको फिट करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह करके इसको यहाँ पे फिट कर दिया है। दोस्तों, उसके बाद हम जो है टेक्स्ट ऐड करेंगे। जो भी हम टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं उसके लिए हम फिर प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और आप देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ है टेक्स्ट। आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये इस पर आ जाएगा न्यू टेक्स्ट। आपने इस पर 2 बार ऐसे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके सामने ऐसे खुल जाएगा। तो आपने यहाँ पे अगर आपके पास टेक्स्ट कॉपी है तो पेस्ट कर देंगे, वरना यहाँ से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से मैं ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया, आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए दोस्तों, आप सबसे नीचे देखें, आपको ए लिखा हुआ नज़र आएगा। इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारा ऑप्शन खुल जाएंगे। आपने यहाँ पे कलर पे आना है और यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है और गुड के निशान पे आपने ओके कर देना है। दोस्तों, कलर चेंज करने के बाद हम इसका फ़ॉन्ट भी तब्दील करेंगे। फ़ॉन्ट पे आना है। आपने यहाँ पे लिखा हुआ है AB और उसके नीचे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट। आप यहाँ पे आएंगे और उसके बाद आप फ़ॉन्ट इसका तब्दील कर सकते हैं। देखिए, माई फ़ॉन्ट में आप जाएंगे तो आपका जो भी इंस्टॉल किया वो फ़ॉन्ट होगा, वो मौजूद होगा। आप यहाँ पे जाएंगे। क्योंकि मैंने महर नस्तालिक फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया हुआ है, अब मैं यहाँ से ओके करता हूँ और अपने फ़ॉन्ट को तब्दील कर लेता हूँ। मैंने ये फ़ॉन्ट तब्दील कर लिया है। क्योंकि कलर हमने यहाँ पे इसको फिट करना है, ये कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। हमने कलर फिर से इसका चेंज करना है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कलर में जाना है और सफ़ेद कलर हम इसका सिलेक्ट कर लेते हैं। सफ़ेद कलर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि इसकी आउटलाइन लगाएं तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और आप देखेंगे यहाँ लिखा होगा स्ट्रोक। आपने क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है और उसके बाद आप इसका कोई भी जो है आउटलाइन इसकी लगा सकते हैं किसी भी कलर में और इसकी आउटलाइन बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने ये बढ़ा दी और यहाँ से ओके कर दिया और फिर यहाँ पे इसको फिट कर दिया। दोस्तों, अब हम दूसरा टेक्स्ट ऐड करेंगे। उसके लिए फिर से हमें वही काम करना पड़ेगा। हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ऐसे मैंने पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब ये टेक्स्ट हमारे पास फिर से आ गया। हम इसका कलर फिर से चेंज करेंगे और कलर हम इसका जो है ब्लैक ही रखेंगे और उसके बाद दोस्तों इसका फ़ॉन्ट तब्दील करेंगे। फ़ॉन्ट तब्दील करने के लिए माई फ़ॉन्ट में फिर जाएंगे
और उसके बाद महर नस्तालिक फ़ॉन्ट जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ये देखें दोस्तों, ये इसका फ़ॉन्ट भी तब्दील हो चुका है और बड़ा ही खूबसूरत हो चुका है। फिर हदीस लेके आएंगे यहाँ पे, और उसके लिए हमें फिर से यहाँ जाना पड़ेगा टेक्स्ट, और दोबारा फिर से इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर हम उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया, अब ओके कर दिया। ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। इसका फिर से कलर चेंज करेंगे। आप जितनी बार टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं, जो भी कलर रखना चाहते हैं, आप तब्दील करते रहेंगे। उसके बाद हम इसका फ़ॉन्ट तब्दील करेंगे। फ़ॉन्ट तब्दील करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो इसका साइज़ है बड़ा है, इसको हम यहाँ से छोटा करेंगे। और देखें ये इसकी अलाइनमेंट भी नहीं हुई, यानी ये बिखरा हुआ है। हम इसकी अलाइनमेंट करेंगे, यानी इसको बिल्कुल सही करेंगे। देखें दोस्तों अब ये सही हो चुका है। और उसके बाद हम फिट कर देंगे इसको यहाँ पे, जिस तरह आप साइज़ रखना चाहते हैं उसके मुताबिक हम यहाँ पे इसको फिट कर देंगे। और फिट करने के बाद दोस्तों हम फिर से टेक्स्ट ऐड करेंगे। हवाला लगाना चाहते हैं हवाला लगा दें, अगर नहीं लगाना चाहते ना लगाएं, लेकिन लगाना चाहिए। हदीस के मुतालिक हमें सनद रहती है कि इसका हवाला कैसा है, इसकी सनद कैसी है। उसके लिए हम फिर प्लस के निशान पे जाएंगे। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे फिर पेस्ट कर दिया हवाला। हवाले का फिर हम कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, कलर चेंज, और उसके बाद दोस्तों इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट चेंज कर दिया मैंने इस तरह। और फिर उसके बाद दोस्तों इसका साइज़ जो है बड़ा है, आप चाहें तो यहाँ से इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ें और इसका साइज़ छोटा कर दें और फिर इसको सेट कर दें। दोस्तों देखें ये मैंने इसको सेट कर दिया, और ये हमारी ज़बरदस्त पोस्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। दोस्तों अब यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे, सेव एज इमेज करेंगे। यहाँ पे हम इसको सेव टू गैलरी कर देंगे। ये हमारी पोस्ट सेव हो चुकी है। फिर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपका ये प्रोजेक्ट भी सेव रहे, तो उसके लिए आप यहाँ से सेव एज प्रोजेक्ट करेंगे। कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं रख देता हूँ इसका नाम हदीस। दोस्तों ये हदीस नाम का पहले मैंने सेव किया हुआ था, फिर से मैं ओके करता हूँ और ये हमारा प्रोजेक्ट सेव हो चुका है। दोस्तों अब हम गैलरी में जाके देखेंगे कि हमारी ये पिक्चर सेव हो चुकी है। दोस्तों हम गैलरी में आ चुके हैं, देखें ये हमारी पिक्चर यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये मैंने तेज़ी में ज़रा काम किया। आप इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। बैकग्राउंड अच्छा लगा सकते हैं, आप इसका कलर अच्छा कर सकते हैं, आप इसका फ़ॉन्ट अच्छा कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहें कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अल्लाह हाफिज़।